साधो दुविधा कहाँ से आई, नाना भाव विचार करत हैं, कोने मत ही चुराई रे साधो दुविधा कहाँ से आई। सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। दास आपकी सेवा में फिर से हाजिर है। कबीर साहिब कहते हैं अपनी भेदवाणी में, ये भेदवाणी किसमें है? कबीर बीजक में। साहिब प्रश्न पूछते हैं, साधो दुविधा कहाँ से आई? ये दुविधा कहाँ से आ गई आपके मन में और क्यों आ गई? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? ये दुविधा क्या है? ये दुविधा है काल का हथियार, काल का जाल। काल को क्या युद्ध लड़ने की जरूरत है आपको फंसाने के लिए? नहीं। काल के लिए बड़ा आसान रास्ता है आपके समक्ष दुविधा पैदा कर देना। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। ये संसार, इसके अंदर माया का जाल फैला दो और जीव जो है, जीव को उसके सामने बैठा दो। जीव देखेगा नई नई चीजें। जीव जैसे ही नई चीज देखता है तो उसे सीखने की कोशिश करता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे को नई चीज दिखती है तो उसको नई चीज सीखनी है। बालक पैदा होता है, वो देखता है संसार को, क्योंकि माता के गर्भ में उसने इस संसार को नहीं देखा। तब उसको केवल परमात्मा दिखाई देता था। अब जब बाहर आया तो संसार दिखता है, तो वो उसे सीखने की कोशिश करता है। लोग कैसे बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल पाता? ये चल कैसे रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल पाता? और वो इसे सीखने में लग जाता है। अब पैदा होती है दुविधा। और दुविधा किस चीज की? कि ये संसार सत्य है कि जो अभी तक मैं देखता आ रहा था माता के गर्भ में, वो सत्य था, लेकिन वो तो अब दिख नहीं रहा है। माया ने पर्दा डाल दिया तो अब वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। अब केवल और केवल संसार दिखाई दे रहा है। और ये संसार लगातार दिखाई दे रहा है, निरंतर दिखाई दे रहा है। जब भी वो जागता है उसे केवल और केवल संसार दिखाई देता है। जब वो सोता है तब उसकी स्मृति में, उसके सपने में वो चीज दिखाई देती है जो माता के गर्भ में, जिसका उसे एहसास होता था, जिसका दीदार होता था। कबीर साहिब कहते हैं, नाना भाव विचार कर तो है, कौने मति चोराई। कि अनेकों अनेक प्रकार से, अनेकों अनेक भाव से विचार किया जाता है और जीव इन विचारों में खो जाता है। कौने मति ही चुराई। मति ही अर्थात बुद्धि। मति अर्थात बुद्धि। कि ये बुद्धि की चोरी किसने की? कि आप दुविधा में फंस गए। इस बुद्धि को चुराया इन इंद्रियों ने। इन इंद्रियों ने अपने अपने पीछे लगा दिया और उसके बाद ये बुद्धि उसी में रम गई। अब साहिब बताते हैं कि 4 वेद हैं, एक वेद भी नहीं। वेद 4 हैं आपको फंसाने के लिए। कैसे? कि ऋग्वेद क्या कह रहा है? ऋग कहे निराकार निर्लेपी, अगम अगोचर साई। आवे न जाए मरे नहीं जीवे, रूप वर्ण कुछ नाही। कि ऋग्वेद क्या कहता है? ध्यान से समझिए। जो लोग कहते हैं ना वेदों का प्रमाण देकर कि अरे भाई परमात्मा तो मनुष्य के आकार का है, जरा सुनिए कबीर साहिब क्या कहते हैं। कि ऋग्वेद पुकार कर कहता है निराकार निर्लेपी, कि वो परमात्मा निराकार है, निर्लिप्त है। वो किसी से लिप्त नहीं होता, किसी के मोह में नहीं फंसता। अगम अगोचर साई, कि वो जो साई है वो परमात्मा है, वो अगम है। उस तक बुद्धि मन की गम नहीं है, बुद्धि और मन की पहुंच वहां तक नहीं है, इसलिए वो अगम है। अगोचर है, अगोचर इसलिए क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वहां तक अपनी दृष्टि वो पहुंच नहीं सकती, इसीलिए उसे कहा जाता है अगोचर। तो क्या कहा? कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्लिप्त है, परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर है। फिर क्या कहते हैं? कि आवे न जाए मरे नहीं जीवे, रूप वर्ण कछु नाही। कि भाई उस परमात्मा का तो ना रूप है ना कोई वर्ण है, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका कोई रूप हो कि ये बता दे कि हाँ भाई वो इस रूप का है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ गुरु, जो आपको ये कहेंगे परमात्मा साकार है,
दूसरा कहेगा परमात्मा निराकार है। और एक दो ऐसे भी हैं जो कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, मनुष्य के आकार का है। ये तो अच्छा हुआ कोई और अल्पबुद्धि नहीं आए, नहीं तो वो कह देते कि नहीं जी, परमात्मा जो सिंह आकार है, कि देखो नरसिंह के रूप में आया था, वो तो शेर के आकार का है। कोई और भी अगर दो चार हो सकता है भविष्य में आ जाए जो ये कह दे कि भाई मछली के आकार का है, देखो मत्स्य अवतार हुआ, या कछुए के आकार का है, या कह दे कि भाई सूअर के आकार का है, देखो वरा रूप में आए। तो भाई मूर्खों का कोई भरोसा नहीं, वो क्या कह दें। तो इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना कबीर साहिब की बातों पर, कि कबीर साहिब कहते हैं कि ऋग कहे निराकार निर्लेपी, अगम अगोचर साई, आवे न जाए मरे नहीं जीवे, रूप वर्ण कुछ नाही। उसका कोई रूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई आकार नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे वर्णन करोगे। और वहीं दूसरा वेद क्या कहता है, यजुर्वेद कहता है, जजुर कहे सरगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया, गोपियन के संग रहस्य रचा है, सोई पुराणन गाया। यजुर्वेद कहता है कि परमात्मा परमेश्वर सरगुण है। जरा सोचिए कैसे फंसाया जा रहा है जीवों को, कि यजुर्वेद कहता है परमात्मा सगुण है, उसने 10 अवतार धराए हैं, अर्थात जो 10वां कल की अवतार होने वाला, बोले ये सब कुछ परमात्मा का किया हुआ है। वही परमात्मा ही यहां पर गोपियों के संग रास रचाई है उसने। किसको कहा गया, कृष्ण को, कृष्ण ने ही तो रास रचाई। 10 अवतार विष्णु के हैं, तो विष्णु को यहां परमेश्वर बता दिया, और क्या कहा कि वो सगुण है, और क्या कहा सोई पुराणन गाया, कि पुराणों ने उसे ही गाया है। और आजकल लोग उन्हीं पुराणों का उठा उठा के प्रमाण दिखा रहे हैं। अब बताइए कौन समझाए। और जो भोले जीव हैं वो भोले जीव इन भ्रम में फंसे हुए हैं। तो जो साहिब कहते हैं दुविधा कहाँ से आई, दुविधा इसी प्रकार आई कि ना गुरुओं को ज्ञान था, और जो शिष्य थे वो बेचारे भोले भाले थे, अंधविश्वास कर बैठे और फंस गए। फिर साहिब कहते हैं कि जो सामवेद है वो क्या कहता है, कि साम कहे वह ब्रह्म अखंडित, और न दूजा कोई, आपय अपरम अवगत कहिए, सत्य पदार्थ सोई। अब देखिए सामवेद ने क्या कहा, सामवेद घोषणा करता है कि वो ब्रह्म जो है वो अखंडित है, वो खंड हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं नाम खंड हो गया। अरे भाई, जो परमात्मा अखंडित है तो उसका नाम कैसे खंड हो सकता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका नाम भी जीवित है, जिस दिन आप नहीं रहोगे फिर आपका नाम भी कोई नहीं लेगा। जो खंडित हो सकता है उसी का ही नाम खंड होता है। जब ब्रह्म अखंडित है तो उसका नाम भी खंड नहीं हो सकता। तो क्या कहता है सामवेद, सामवेद कहता है कि वो जो परमात्मा है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है एक ही परमात्मा को तोड़ के और 10 परमात्मा में बना दिया। कोई कहता है शिव भगवान है, शिव परमात्मा है, कोई कहता है विष्णु परमात्मा है, अलग अलग न्यारे न्यारे रूप धर के। अब जरा सोचिए कि शिव परमात्मा है कि विष्णु परमात्मा है, दो कहां से हो गए, परमात्मा तो एक ही है। फिर ये खंड कैसे हो गए, अलग अलग रूपों में कहां से आ गए। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि वो ब्रह्म जो है वो अखंडित है, ऐसा सामवेद का घोष है। और न दूजा कोई, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अगर दूसरा कोई होता तो दोनों में क्या युद्ध नहीं होता, क्योंकि विचार तो कभी किसी के किसी से मिलते ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी किसी ने जाना ही नहीं। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी धर्म को हर कोई यही कहेगा परमात्मा एक है। तो यही चीज सामवेद भी कहता है कि दूसरा कोई है ही नहीं उस परमात्मा के सिवा, जो कुछ है वही है। और यही चीज कबीर साहिब सृष्टि की आदि में बताते हैं कि सृष्टि की आदि में केवल परमात्मा ही था और कोई था ही नहीं। और जब कोई नहीं था तो सिर्फ परमात्मा ही था और उसी से ही सारी सृष्टि रची है। आगे क्या कहा, आपय अपरम अवगत कहिए, सत्य पदार्थ सोई।
कि भाई वही वास्तव में सत्य पदार्थ है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो स्वयं ही अपरम, यानी जो परम से भी परे, जैसे कहते हैं ना अपरम पार, यानी जिसका पार वार पार कोई प्राप्त ना कर सके, इसी तरह होता है अपरम। ठीक है जी, कि जिसके बारे में कुछ कल्पना भी ना की जा सके, अवगत, जिसकी गति ना जानी जाए, ऐसा है वो जिसकी गति कभी हाथ नहीं आती। वो हर क्षण हर घड़ी कण कण में व्याप्त है, जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता वहां भी वो है, क्योंकि वो तो अखंडित है, वो खंड नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि ये आत्माएं जो हैं, आत्माएं उससे बिछुड़ गई हैं, परमात्मा से बिछुड़ गई हैं। बिछुड़ती तो जब है ना, जब उससे अलग होंगी। अब साहिब ने जो सृष्टि रचना है, सृष्टि रचना में अनुराग सागर में धर्मदास जी को ज्ञान दिया कि भाई ये अंश हैं। जैसे हमारा अंश क्या है, हमारी उंगलियां हमारा अंग है, इसीलिए उन्हें नाम दिया गया अंशों को सोहंग। क्या नाम दिया जीवों को? सोहंग, कि उसका अंग, उस परमात्मा का अंग। अब हमारा अंग क्या है? हमारी उंगलियां हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं। ये हमसे अलग थोड़ी ना है। और अलग हो जाएंगे तो क्या उंगली वापस जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। पैर कट गया वापस जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। जो कट गया, जो अलग हो गया, वो फिर वापस नहीं जुड़ा करता है। तो ये जितने भी अंश हैं हमारे, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदो पीर मरकट की नाई। कि भाई केवल उसके ऊपर माया का आवरण आ गया, अन्यथा ये अविनाशी जो जीव है, ये उस परमात्मा का अंश है, ये चेतन है, सहज है, सकल सुखों की खान है। जो परमात्मा है उसी का ही अंश है, और वो परमात्मा ही केवल सत्य पदार्थ है। फिर इसके बाद जो चौथा वेद है वो क्या कहता है? अथर्वन कहे परोपग पथ दीस है। क्या? अथर्वन कहे परोपथ दीस है, सत्य पदार्थ नाही, जे जे गए बहुर नहीं आए, मर मर कहाँ समाही। क्या कहता है अथर्ववेद? अथर्ववेद कहते हैं कि परोपथ दीस है, कि उसका पथ अलग ही है, उसका रास्ता ऐसा है कि उस रास्ते पर कुछ भी किसी को नहीं पता। जो जो उस रास्ते पर गए हैं वो वापस कभी नहीं आए, वे सब मर मर के कहाँ समा गए, इसका किसी को भेद नहीं पाया। वो सत्य पदार्थ नहीं है। अगर वो सत्य पदार्थ होता तो शाश्वत रहता। सत्य तो वही है जो शाश्वत रहता है, और जो शाश्वत है, जो हमेशा से था, है और रहेगा, वो तो मर नहीं सकता। तो अथर्ववेद क्या कहता है कि भाई वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा, वो सत्य पदार्थ नहीं, वो तो केवल एक रास्ता है, और जब उस रास्ते पर चलोगे तो वहां पे जन्म मरण सब कुछ है। इस प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो जब इस प्रकार की अलग अलग भ्रांतियां होंगी तो बताइए किस प्रकार से जीव जो है वो सुलझेगा। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये वेद जो हैं ये भेद नहीं जानते उस साहिब का, उस मालिक का, इसीलिए इनसे अलग रहो, इसीलिए इनको मत पढ़ो। क्या कहते हैं कि यह परमाण सबन कैली ना, जो अंदरन को हाथी, अक्षय बाप की खबर न जानी, पुत्र हुआ नहीं साथी। क्या कहा कि ये प्रमाण सबन कैलीना, कि सभी ने इन वेदों का प्रमाण मान लिया। आजकल भी तो लोग वेदों का प्रमाण दे रहे हैं ना, उन वेदों का प्रमाण दे रहे हैं जिन्होंने इस संसार में भ्रम फैलाया हुआ है। ये वेद काल के रचे हुए हैं, और काल ने ये वेद ब्रह्मा को दिए, और उससे ये सारा भ्रम फैला। जिसने वेद पढ़ा वो कोई पार ही नहीं हुआ। वेद पढ़ने वाले यहीं रह गए। जिन ब्रह्मा ने इन वेदों को पढ़ा वो ब्रह्मा आज तक पार नहीं हुए। अगर वेदों में उसका भेद होता तो क्या ब्रह्मा पार नहीं हो जाते? अब एक भगत जी ने कहा कि आपने कल के सत्संग में बताया कि शिव जी ने
ज्ञान सुनाया, और जो गौरी थी अर्थात जो सती कहिए या फिर पार्वती कहिए, कि वो अमर कैसे हो गई, उसको ऐसा कैसे ज्ञान सुना दिया, जबकि शंकर जी जो हैं वो स्वयं ही मुक्त नहीं हुए। तो भगत जियों, इसके पीछे का रहस्य समझो। शिव जी हमेशा कौन सा नाम जपते हैं, कौन सा मंत्र? सोहम मंत्र जपते हैं। और सोहम मंत्र जो जपते हैं, तो शिव जब सोहम मंत्र जपते हैं तो उसी सोहम मंत्र का भेद शिव जी ने किसको सुनाया था? जो माता पार्वती हैं। अब माता पार्वती कौन थी, पहले ये समझिए, और क्यों शिव जी को सुनाने की जरूरत पड़ी। आपने ये कथा सुनी होगी कि माता जो सती थी, ठीक है, जो गोरा थी, गोरिज कहिए या गोरा कहिए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि उन्होंने श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धरा। और जब सीता का रूप धरा तो शिव जी ने फिर उनको माता स्वरूप में देखा, और माता स्वरूप के साथ फिर वो संसर्ग नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें त्याग दिया, अपने पत्नी रूप से त्याग दिया। तो ये चीज़ जब उनको समझ में आई कि मैंने गलती कर दी, तो वो अपने पिता के पास गई, और उनके पिता उस समय क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में उन्होंने शिव जी का भाग नहीं निकाला था, तो क्रोध में आकर माता जो गोरा थी वो उसी में कूद गई हवन कुंड में, और सती हो गई। तो इसीलिए उनको सती भी कहा गया, और बाद में वही पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट हुई, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया, इसीलिए उन्हें पर्वतराज की पुत्री पार्वती कहा गया। और जब उन पार्वती को जब ये ज्ञान सुनाया गया, तब उनको अपना असली स्वरूप, वास्तविक स्वरूप समझ में आया। तो अपना स्वयं का स्वरूप उन्होंने जाना था, और जब स्वयं का स्वरूप जान लिया, अपने आत्म तत्व को जान लिया, तो जैसे कि आपको पता है कि आत्मा तो अविनाशी है, तो इसलिए कहा गया है कि अमर भई जदगोर, शंकर ज्ञान सुनाइया अमर भई जदगोर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से वो अमर हुई। ऐसा नहीं है कि उनको मुक्ति मिल गई, ना, मुक्ति नहीं मिली है। जन्म मरण के चक्र से अगर शिव का भी अगर नष्ट होंगे शिव, तो पार्वती को भी नष्ट होना पड़ेगा। ये बस उनकी एक कह लीजिए कि आयु बढ़ गई, आप ये कह सकते हो। ठीक है, बस इतना ही आप समझिए। बाकी की अगर आप ये सोचते हो कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई, काल के चक्र से मुक्त हो गई, तो नहीं, वो काल के चक्र से मुक्त नहीं हुई, वो माया का स्वरूप है, वो काल के चक्र से मुक्त नहीं है कोई भी, सब माया के अधीन है। अब इसके आगे चलिए। अब क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं, यह प्रमाण सभन कैलीना, कि सभी ने इन्हीं वेदों का प्रमाण माना। जो अंधरन को हाथी, जैसे हाथी जो है, हाथी को अगर 4 अंधे देखेंगे हाथ लगा लगा के, क्या समझ में आएगा उनको? जो सूंड को हाथ लगाएगा उसको लगेगा अरे इतनी मोटी पूंछ, बोले ये तो बहुत विशालकाय होगा, पता नहीं कितना आसमान तक होगा, इतनी लंबी पूंछ, इतनी मोटी पूंछ तो उसी की हो सकती है। दूसरा, उसकी जब पूंछ को हाथ लगाएगा तो देखेगा अरे इतनी पतली, इतनी छोटी सी, ये तो कोई छोटा सा जानवर होगा, कुत्ते की पूंछ भी इससे मोटी होती है। और यदि कोई उसके पैरों के हाथ लगाएगा, इतने भारी पैर, तो वो बताएगा कि अरे इसका तो जो है बड़ा भारी पैर है, ये विशाल है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जहां जहां हाथ लगाएगा, जो भी अंधा, वो अपने अपने अनुमान के हिसाब से बात करेगा। तो इसी प्रकार इन वेदों को पढ़ के सभी अपने अपने अनुमान से अंदाजा लगाते हैं। ज्ञान नहीं मिला उनको किसी को भी, जिस जिसने वेदों को जाना, जिस जिसने वेदों का ज्ञान ग्रहण किया, इसीलिए किसी की मुक्ति नहीं हुई। साहेब कहते, अक्षय बाप की खबर न जानी, पुत्र होता नहीं साथी। कि भाई जो अक्षय बाप, बाप कौन? पिता। अक्षय मतलब जो क्षय से परे है, यानी अविनाशी, कि उस अविनाशी पिता की जीव ने खबर नहीं जानी, समझ नहीं पाया कि वो मेरा परम पिता परमात्मा कौन है। पुत्र होता नहीं साथी, और जो पुत्र है अर्थात ये जीव,
उस परमात्मा का साथ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि दुविधा में फंस गया। किसी वेद ने कुछ कहा, किसी वेद ने कुछ कहा। उन वेदों को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे उन्होंने भी अलग अलग चीज बताई। इसीलिए जो भी ऋषि मुनि जो इस संसार से पार हुए, उन ऋषि मुनियों का जिनका नाम आता है अष्टावक्र जी, कपिल मुनि, उद्दालक ऋषि, ठीक है जी, जो इस प्रकार के ऋषि मुनियों का नाम आता है, वो वेद नहीं पढ़े, उन्होंने स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया। आगे क्या कहते हैं? फिर साहिब बताते हैं कि जा प्रकार अंधरे को हाथी या विधि भेद बखाने, अपनी अपनी सब कोई भाखे को ध्यान नहीं ठाने। कि भाई जिस प्रकार अंधे हाथी को हाथ लगाकर अपने अपने तरीके से बताते हैं कि भाई ये चीज़ है, हाथी ऐसा है, इसी प्रकार सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी विधि के अनुसार वेदों का बखान करते हैं कि वेदों में ऐसे लिखा है, वेदों में वैसे लिखा है। कोई देवताओं के बारे में कहता है तो कोई कहता है इसमें परमात्मा के बारे में लिखा है, कोई कहता है इसमें काल के बारे में लिखा है, तो कोई काल को ही परमात्मा बता देता है। क्या कहते हैं कि अपनी अपनी सब कोई भाग है, सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, का को ध्यान नहीं ठाने। तो किसका ध्यान धरना चाहिए, किसका ध्यान करें वे? क्योंकि कोई किसी से सहमत नहीं, तो इसीलिए दुविधा में रह गए, ध्यान कर ही नहीं पाए। किसका ध्यान करेंगे? ध्यान अगर कहेंगे कि भाई जो सरगुण है उसका करो तो वो तो नष्ट हो गया। अगर कहेंगे निर्गुण है तो जो दिखता ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे करें? कोई इस भेद को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि असली ज्ञान तो सूक्ष्म वेद में है, जो 5वां वेद है, और वो केवल और केवल संतों के पास होता है। क्या कहते हैं साहिब? साच अहे अंधरे को हाथी, ओ साचे हैं सगरे, हाथ की टोई साख कहते हैं आंखें के अंधरे। क्या कहा? कहते हैं कि भाई साच अहे अंधरे को हाथी, ओ साचे है सगरे। कि भाई जो अंधे को जब हाथी के आगे खड़ा कर दिया जाता है और अगर वो उसको ये बता दे कि हाँ भाई ये हाथी ही है, तब समझो कि वो सच बोल रहा है। लेकिन सच वो तभी बोल पाएगा जब उसे हाथी का ज्ञान होगा। यदि उसने कभी हाथी देखा ही नहीं, वो जन्म से अंधा है, तो वो कैसे बता पाएगा कि यह हाथी है? कि ओ साचे हैं सगरे, जो हाथी को सही सही उसका वर्णन कर दे वही सच्चा है, और कोई सच्चा नहीं, और कोई सगा नहीं है। हाथ की टोई सांप कहते हैं आँखें के अंधेरे। हाथ में किसी ने रस्सी पकड़ी हुई हो और कोई उसको ये कहे अरे ये तो सांप है। हाथ की टोई सांप कहते हैं कि हाथ में पकड़ी हुई है रस्सी, और कहते हैं कि अरे भाई ये तो सांप है, तो कहते हैं वो आंखों के अंधे हैं। अंधेरे में रस्सी में भी सांप का भ्रम होता है। किसी के ऊपर आप फेंक दीजिए अंधेरे में, बोले सांप सांप सांप, उसके हाथ पे जैसे ही गिरेगा वो खुद भी उछलेगा। क्यों उछलेगा? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको किसी ने कुछ कह दिया और उसने मान लिया, भय के कारण। और इस भय में ही जीवन अपना व्यर्थ कर देता है जीव। क्यों? क्योंकि भय किस चीज का है? भय है काल का, भय है जीवन के नष्ट होने का। हम किस भय में जीते हैं? 4 प्रकार के भय हैं। मृत्यु का भय, अपयश का भय, कल का भय और कलंक का भय। कि मृत्यु होती है, मृत्यु से डरता है जीव। कोई भी जीव हुआ, चाहे चींटी ही क्यों ना हुई, अधम से अधम नाली का कीड़ा क्यों ना हुआ, वो भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, वो भी मृत्यु का भय मानता है। इसी प्रकार काल का भय, कल का भय, ठीक है, कि कल क्या होगा, इस चीज का भय। कलंक का भय कि लोग क्या कहेंगे, मेरा अपयश होगा, उस अपयश का भय। इस प्रकार से 4 प्रकार भय की जो की गई है विवेचना, वो आपको बताया। तो इसी प्रकार भय के कारण जीव जो है वो सांप देख लेता है रस्सी को,
और जब व्यक्ति के अंदर मोह और वासना भरी हो तो वो सांप को भी रस्सी समझ लेता है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के लिए भरी बाढ़ की नदी में कूद गए थे, एक अर्थी आ रही थी, उस अर्थी के सहारे जो है वो तैरते हुए रत्नावली के महल के बाहर पहुंचे और वहां पर एक सांप ऊपर चढ़ रहा था, जो ऊपर लिपटा हुआ था, उस सांप के सहारे वो ऊपर पहुंच गए। और जब उनकी पत्नी रत्नावली ने पूछा कि यहाँ कैसे आई इतनी बारिश में, तब उन्होंने बताया कि इसी तरह मुझे नदी में एक बेड़ा मिल गया तैरता हुआ। जब रत्नावली ने देखा कि अरे ये तो अर्थी है, और जब नीचे देखा कि रस्सी नहीं है तो सांप है, तो वो बौखला गई, गुस्सा हो गई कि तुम्हारे अंदर इतनी काम वासना है कि तुम एक दिन भी मेरे बिना रुक नहीं सके, और तुमने रस्सी समझ लिया सांप को और अर्थी को तुमने बेड़ा समझ लिया। तो उस समय क्या कहती हैं रत्नावली? रत्नावली कहती हैं, हाड़ चाम की देह ममन जामे ऐसी प्रीति, हाड़ चाम की देह मम जामे ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीत जो राम में होती न तव भव भीति। कि जैसी प्रेम, जैसी प्रीति, जैसा मोह मेरे इस हाड़ चाम के शरीर में आपका है, यदि ऐसा प्रेम अगर राम में हो गया होता तो इस भव सागर से पार हो गए होते। और यही वो शब्द थे रत्नावली जी के, जिन्होंने तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया। तो इसके बाद क्या कहते हैं साहिब कि शब्द अतीत शब्द सो अपना बूझे बिरला कोई। कि भाई असली चीज को समझो। ये जो धोखे में तुम घूम रहे हो, वेद पुराण, इनके धोखे में, इनसे बाहर निकलो। कि शब्द अतीत शब्द सो अपना बूझे बिरला कोई, कहें कबीर सतगुरु की सेना आप मिटे तब सोई। कहते हैं कि शब्द अतीत शब्द सो अपना, कि जो असली शब्द है, जो असली नाम है परमात्मा का, वो तो शब्दातीत है, वो शब्दों से परे है, वो शब्दों में नहीं जपा जाता। 64 जो 34 अक्षर और 52 अक्षर हैं, इनसे परे है वो। उर्दू के 34 और 52 अक्षर हिंदी के। पहले तो यही चलता था भारत में, तो अब तो अंग्रेजी भाषा भी आ गई, विदेशी भी भाषाएं सीखने लग गए, उनके भी 26 अक्षर अब गिनने पड़ेंगे। तो साहिब कहते हैं कि परमात्मा का नाम वो तो शब्दातीत है, वो इन सब से परे है, ठीक है। और कोई बिरला व्यक्ति ही उसे समझ सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है उस शब्द को समझना। कहें कबीर सतगुरु की सेना, सेना क्या होता है? सेना अर्थात सैन, यानी कि इशारा। कि जो सतगुरु का इशारा होता है उस इशारे को समझो। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु इशारा करते हैं उस परमात्मा का जो नाम है सच्चा, उस नाम को जिह्वा से नहीं बताया जा सकता है, लिखकर नहीं बताया जा सकता है, वो तो इशारे से बताया जाता है। आपको इशारा किया जाता है, लखाया जाता है कि देखो भाई ये परमात्मा है और इसका सुमरन इस विधि से करना है, वो असली सार नाम है। जिस प्रकार आपको गुरुदेव सार नाम देते हैं तो सार नाम देते समय क्या बताते हैं कि ये है परमात्मा, और इस परमात्मा का सुमरन इस ढंग से, इस विधि से होगा। ये सारी बातें आपको समझाई जाती हैं, इशारा किया जाता है उस परमात्मा के तरफ कि देखो ये परमात्मा है, अब सुमरन करो इसका। तो ठीक इसी प्रकार उसका सुमरन कैसे करना है वो भी बताते हैं गुरुदेव। तो यही चीज़ साहिब यहाँ बता रहे हैं कि वो शब्द जो है, जो सार शब्द कहिए या सार नाम कहिए, बोले वो शब्दातीत है, वो शब्दों से परे है। उसे कोई बिरला यानी लाखों में कोई एक ही उस चीज़ को जानता है, उस चीज़ को समझता है, और सतगुरु अपनी सैन, अपने इशारे के द्वारा उसको बताते हैं। और फिर क्या कहा कबीर साहिब ने? कहें कबीर सतगुरु की सेना आप मिटे तब सोई। कि जब वो सुमरन किया जाता है तो उस सुमरन का भेद ऐसा है, उसका सुमरन इस प्रकार से होता है कि अपना आपा मिट जाता है, और जब अपना आपा मिट जाता है तब वो प्रकट हो जाता है। देखिए जिस प्रकार से आप सपना देखते हैं, तो सपना देखते हैं तो क्या होता है सपने में?
कि सपने में कोई एक व्यक्ति होता है जिसे आप ये मानते हो कि ये मैं हूँ, और उसी की आंखों से, उसी के माध्यम से सारे सपने के संसार को आप देखते हो। उस समय आप उस व्यक्ति को मैं माने होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सपना समाप्त होता है और आपकी नींद खुलती है, तो सपने वाला जो व्यक्ति है वो गायब हो जाता है, वो खत्म, और आप प्रकट हो जाते हो और आप अपने आप को देखने लगते हो। तब आपको ये देह दिखाई देती है। जब तक आप सपने में हो तब तक ये देह आपको दिखाई नहीं देती, और जब देह दिखती है तो वो सपना नहीं दिखता, यानी एक ही रहता है। तो यही चीज कबीर साहब बताते हैं कि सतगुरु की सैन, अर्थात जो सतगुरु का जो वो सार नाम है, वो सार नाम, उसके जाप की विधि, और वो सार नाम अर्थात वो सैन, वो इशारा ऐसा है कि उसको जैसे ही जीव समझ जाता है और जैसे ही उसका सुमरन करता है, तो जो जीव है वो जीव का आपा यानी उसका मैं खत्म हो जाता है और वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, और उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उस परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीर साहिब समझा रहे हैं कि भाई ये है वो सार शब्द। इस सार शब्द को ग्रहण करो, तब मुक्ति होगी जो शब्दातीत है। अगर आप घूमते रहोगे इन वेदों के पीछे, पुराणों के पीछे, पुस्तकों के पीछे, तो अनेकों अनेक हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। हम कह रहे हैं आप कुछ भी पढ़ लीजिए, मुक्ति नहीं होगी। कितना ही नाम जप लीजिए, मुक्ति नहीं होगी। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त गहे बूझे बिरला कोय। कबीर साहिब कहते हैं करोड़ों नाम है संसार में, कौन सा जपोगे? जो आदि नाम है, जो गुप्त नाम है, उसका सुमरन करो। वो सतगुरु लखाते हैं, वो केवल सतगुरु लखाते हैं। तो इसलिए भगत जियों, जो सतगुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को ग्रहण करो। जो गुरुजी नाम दान देते हैं उस नाम को समझो कि वो नाम वास्तव में आपको जो सार नाम दिया गया है वो किस प्रकार से आपको इशारा किया है गुरुदेव ने, उसी प्रकार से सुमरन कीजिए और अपना कल्याण कराइए और उस साहिब के साथ एक हो जाइए और मुक्त हो जाओगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।